वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में यहाँ मंच पर विराजमान आदरणीय योगेश शर्मा भाई साहब जी, आदरणीय कांता चरिया दीदी जी, आदरणीय डॉक्टर दीपिका जी, डॉक्टर सीलू जी और यहाँ उपस्थित एनसीआर से आए हुए सभी बहनें, आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। एक बार एक साथ गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम सब बहनें बड़े उत्साह के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं इस नारी जागृति अभियान में। हम सब की आदरणीय कांता जरिया दीदी के नेतृत्व में अपने अपने घरों से निकलकर हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, क्योंकि ये जो आने वाला वर्ष 2026 है हम सब के लिए बड़े सौभाग्य का वर्ष है। उसी की रूपरेखा को परस्पर साझा करने के लिए हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। वंदनीय माता जी के अवतरण के 100 वर्ष मनाने जा रहे हैं। इसके लिए हम सब माता जी को क्या अर्पित करें, इस पर विचार करेंगे, क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने तो 1 लाख हीरो की हार पहनने की बात कही थी, 1 लाख साधक बनाने की बात कही थी, लेकिन हम लोग माता जी को क्या अर्पित करें, इस पर विचार करेंगे। और माता जी को क्या चाहिए, क्योंकि माता जी के लिए भी हम सब बहुत सौभाग्यशाली है कि अब कर गुजरने का टाइम आ गया है। बहुत सोच लिया, बहुत समझ लिया, बहुत ही कार्य कर लिया, लेकिन अब जो आ रहा है 2026 उसमें कैसे जोर शोर से अपनी भागीदारी निभाएं, उस पर काम करेंगे। और सबसे बड़ी चीज कि ये जो हमारा विशाल गायत्री परिवार है, जिसको माता जी ने ऐसे ही नहीं सींचा, प्रवचन और ज्ञान से नहीं सींचा है, इस मिशन को माता जी ने बड़े ममत्व के साथ सींचा है। और जो अभी हम सब की परिस्थितियां बन रही है वो बहुत ही एक तरह से कहें कि अनुरूप है, हम सब कार्य को कर सकते हैं। हम सब के बीच जो योगेश शर्मा भाई साहब जी, अब उनके नेतृत्व में और गायत्री चेतना केंद्र को केंद्र मान करके अब हम सब इस कार्य को बहुत ही आगे बढ़ाएंगे और माता जी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। गुरुदेव के जो शब्द है 21वीं सदी नारी सदी, और इस नारी सदी का शंखनाद अब हम सब दिल्ली से ही करेंगे। हम सब बहनें मिलकर इस गोवर्धन पर्वत को अब उठाएंगे और सभी बहनें मिलकर के कमर कस के खड़ी हो जाएंगे। अब ये जो 2026 बहुत ही निकट है, इसमें अपनी अपनी आहुति देने का समय आ गया है। हम सब घी की तो आहुति देते ही हैं, लेकिन अब घी की आहुति देंगे, अपनी बुद्धि की आहुति देंगे, अपने विचार की, अपने कार्य की, अपने श्रम की आहुति देंगे। और इस पर सबसे बड़ी चीज जो हमारा व्यक्तित्व है, जो हमारे अंदर गुण है, जो गुरुदेव ने माता जी ने दिए हैं, उन सब की आहुति देंगे और उनसे प्रेरणा प्राप्त करेंगे। आज हम सब अपनी अपनी रणनीति तैयार करेंगे, अपनी भूमिका देखेंगे, क्योंकि हमारा गायत्री परिवार अकेले का नहीं है, संपूर्ण मानवता का है। इसलिए हम सब की आहुति लगनी अनिवार्य है। पूर्व, पश्चिम और केंद्र में जो कार्यक्रम होगा उसमें सबसे ज्यादा प्रभावी हमारा दिल्ली का होगा। दिल्ली का इतिहास हमेशा ही रहा है कि जितनी भी क्रांतियां हुई है दिल्ली से ही शुरुआत होती है, यहीं से आगाज होती है। हम सब भी आज संकल्प लेंगे कि ये जो विचार क्रांति का फैलाव है, माता जी, वंदनीय माता जी के जन्म शताब्दी तक हम लोग काफी जोर शोर से कर देंगे। इसके लिए अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, हम सबको संघर्ष भी करना पड़ सकता है, क्योंकि कार्य बहुत ही बड़ा है। तो इस कार्य के लिए दो छोटी सी पंक्ति मैं आप सबके बीच रखना चाहती हूँ, क्योंकि संघर्ष तो करना ही पड़ेगा हम सबको। तो संघर्ष नहीं जिसके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे, संघर्ष नहीं जिसके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो रण से भागे होंगे या तो प्रण को तोड़ा होगा। तो हम सब बहनें जो हैं कमर कस के खड़े हो गए हैं और हम सब भागने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप सबके सानिध्य में अब हमारी कांता जरिया दीदी है, ये लोग जितने भी काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत संघर्ष करके आज यहाँ आगे बढ़े हैं और हम सब की बारी है आगे बढ़ने की, संघर्ष करने की। तो हम सब इनके साथ रहेंगे। और वो जो दिल्ली में इतने बड़े बड़े सोसाइटियां हैं,
मंत्रालय है, तो सब में हम लोग अब योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेंगे और वहां जाएंगे और उस कार्य में दीपक जलाएंगे और अपनी भूमिका निभाएंगे। हमारे प्रतिनिधित्व शेफाली जीजी का आगमन हो, श्रद्धेय जीजी का हम सबका वो मार्गदर्शन करें और गायत्री चेतना केंद्र नोएडा योगेश शर्मा भाई साहब जी के नेतृत्व में ये 21वीं सदी का शंखनाद और बेहतर हो, इसलिए ये आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। और आज का जो हम लोगों का कार्यक्रम है, यहीं से ये आगाज शुरू हो, क्योंकि हम लोगों ने देखा है जितने भी सरकार जो 100 सूत्री कार्यक्रम चलाती है, वो गांव तक पहुंचते पहुंचते मुश्किल से 15% ही बचती है। लेकिन हमारे गुरुदेव और माता जी ने जो 100 सूत्री कार्यक्रम चलाए हैं, वो हम लोग देख रहे हैं कि गांव तक पहुंचते पहुंचते और ज्यादा बढ़ जाता है। और ये जो आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी के तहत 8वां जो ये चल रहा है हमारा, देख रहे हैं कि कितना तेजी से ये अग्रसर हो रहा है। और सबसे बड़ा जो गुरुदेव का आंदोलन है, नारी जागरण आंदोलन, जिसका का आगाज हम लोग आज से और कर रहे हैं, तो उस पर गुरुदेव ने बहुत ज्यादा ही जोर दिया है। तो इसके लिए हम सब माता जी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और नवरात्रा भी शुरू हो रहा है, तो हम लोग साधना को और ज्यादा मजबूत बनाएंगे, क्योंकि माता जी को हम सब साधना ही समर्पित करेंगे, क्योंकि इससे ही ज्यादा हमारा और एक तरह से कहें आत्मबल बढ़ेगा, क्योंकि बिना आत्मबल का तो हम कोई कार्य कर नहीं सकते हैं। तो आइए अंतिम में एक छोटी सी पंक्ति सुना करके अपनी बात को समाप्त करती हूँ। वंदनिया माता जी के अंशर हैं हम सब, उनकी ही छोटी सी चिंगारी है। वंदनिया माता जी के अंशर हैं